ट्रेन कराची से लाहौर महवे रवां थी। मौलवी साहब अपने सामने बैठे अजनबी मुसाफिर को हैरत से तकते जा रहे थे। मौलवी साहब ने देखा मुसलसल 10-11 घंटे गुजरने के बावजूद इस अजनबी मुसाफिर ने कुछ खाया पिया नहीं। बस चंद घंटों बाद अपनी उंगली मुंह में डालता और बच्चों की तरह चूसता। चंद लम्हे फिर दोबारा चुपचाप होकर बैठा रहता, जाने किन सोचों में। मौलवी साहब की उस वक़्त हैरत की इंतहा न रही जब लाहौर आ गया और इस मुसाफिर ने ना कुछ खाया और ना पिया और ना कहीं इधर उधर स्टेशन पर बाहर निकला। अब तो मौलवी साहब से मारे तजस्सुस के रहा ना गया। स्टेशन पर उतरते ही बोला, भाई साहब कराची से लाहौर आ गया, आपने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, क्या आपके पास पैसे नहीं या कोई और ऐसी वैसी बात है? अजनबी पहले तो मुस्कुराया, फिर मौलवी साहब का तजस्सुस, हैरत और परेशानी के मिले जुले तासरात देखकर कहा, आओ वहाँ बैठते हैं, फिर बताता हूँ। करीबी बेंच पर बैठकर अजनबी मुसाफिर ने एक दफ़ा फिर अपनी उंगली मुंह में डाली और उसे चूसा। फिर मौलवी की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, 3 साल पहले मैं कफन चोर हुआ करता था। एक दफ़ा कहीं मैयत हुई, मैं जनाजे में शामिल हुआ ताकि कब्र याद रख सकूं और फिर रात में आकर कफन चोरी करूं। जैसे ही रात के 2 बजे मैं अपनी मतलूबा कब्र पर पहुंचकर कब्र खोदी। तख्ता उठाकर कफन निकालने के लिए जैसे ही अंदर झांका तो हमारे दहशत के चीख निकलते निकलते रह गई। इस दौरान मेरी उंगली कफन को लग चुकी थी। हाथ फौरन ऊपर खींचा और अंदर का मंजर देखकर जल्दी जल्दी तख्ते बराबर करके जैसे तैसे मट्टी गिराकर वापस घर आ गया। सारी रात नींद ना आ सकी और कब्र का मंजर याद आता रहा। क्या देखता हूँ कि एक नौरानी शख्स अंदर बैठा कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है और अंदर कब्र पुर नूर और रोशन है। मेरी जो उंगली उस शख्स के कफन को छुई थी, सुबह उसमें बड़ी दिलकश खुशबू आ रही थी। रात तो डर के मारे किसी चीज़ का होश ना था। अब जब भी मुझे भूख प्यास लगती है, मैं इस उंगली को मुंह में डालकर चूस लेता हूँ, मेरी भूख प्यास खत्म हो जाती है। ये कमाल सिर्फ उस शख्स कफन को छूने का था और इस शख्स के साथ वहाँ क्या मामलात होंगे और कितना खुशनसीब होगा, अल्लाह ही जाने। सुबह इसकी जांच पड़ताल करने मैं दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा और वहां जाकर तख्ती पर नाम वल्दियत पढ़ी। दोबारा बस्ती वापस आया, नाम तजम्मल हुसैन था। आखिर पूछते पूछते घर पहुंचा और घर देखकर वापस अपने घर आ गया। 40 रोज बाद तजम्मल हुसैन के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया, छोटी बच्ची बाहर निकली। पूछने पर मालूम हुआ कि तजम्मल हुसैन की बेटी है। इतने में वालदा पर्दे में ही बोली, बेटी कौन है? मैंने हिम्मत करके सारी बात तजम्मल हुसैन की बेवा को बताई और पूछा, ऐसा कौन सा अमल है जिसकी बदौलत अल्लाह ने आपके शौहर को कब्र ही में इतना ऊंचा मकाम अनायत फरमाया? तजम्मल हुसैन की बेवा बोली, भाई साहब अमल का तो पता नहीं, हाँ इतना ज़रूर है, मियाँ हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करते थे और दुआ के वक्त ये दुआ ज़रूर मांगते थे कि या अल्लाह मुझे क़यामत तक कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा और मेरा शुमार उन लोगों में फरमा जो कब्र में भी तेरी इबादत करते हैं। इतना सुनकर मैं वापस आ गया और आज इस वाक़या को 3 बरस हो चुके हैं और मैं अब कफन चोर नहीं रहा। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बराह करम मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।